नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सेमुसी भाग 2 से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और साथ में जो हम यहाँ पर लेसन जो है उसको भी करने वाले हैं, जिसका नाम रहेगा सुभाषितानी सुंदर वचन। और इसके अंदर जो यहाँ पर व्याकरण जो आई है, साथ में जो लेसन है, ये आपके अन्य एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाला है। चाहे आप इसमें सी टेट वाला जो एग्ज़ाम है इसकी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सी टेट का जो एग्ज़ाम है इसमें गद्यांश भी आते हैं। तो और ये जो गद्यांश है ये इन्हीं के अंदर से ही आते हैं, चाहे आपका गद्यांश है या पद्यांश है, आते आपके इन्हीं के अंदर से हैं। तो आपके अगर इन एग्ज़ामों के अलावा अगर आप अन्य भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी जो क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और हम जो है इनके साथ आपका जो प्रैक्टिस सेट है वे भी कर रहे हैं। तो अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो आप उनको भी देख सकते हैं। वहाँ पर भी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे द्वारा पहले कराए गए हैं। तो अपना जो लेसन उसको देख लेते हैं। लेसन का नाम रहेगा सुभाषितानि सुंदर वचन। प्रस्तुत पाठ है विविध ग्रंथात् संकलितानां 10 सुभाषितानां संग्रह वर्तते। संस्कृत साहित्य सार्वभौमिकम सत्यम प्रकाशितुम अर्थ गंभीरता पद्य में प्रेरणात्मिका रचना सुभाषितम इति कथ्यते। अयं पाठ्यांश परिश्रमस्य महत्वं क्रोधस्य दुष्प्रभावः सामाजिक महत्वं सर्वेषां वस्तूनाम् उपादेयता बुद्धे वैशिष्ट्यम् इत्यादीन विषयान् प्रकाशयति। तो संस्कृत कवियों के जिन पद्यांशों में, तो यहाँ से देख लेते हैं पहले। प्रस्तुत पाठ विविध ग्रंथ संकलित 10 सुभाषिताम संग्रह वर्तते। तो ये जो यहाँ पर लेसन जो है, ये लेसन यहाँ पर अनेक प्रकार के जो ग्रंथ हैं उनसे और उनके अंदर जो सुभाषित जो है 10 सुभाषित, उनका संग्रह करके यहाँ पर ये लिए गए हैं। तो प्रस्तुत पाठ ऐसे 10 सुभाषितों का संग्रह है जो संस्कृत के विभिन्न ग्रंथों से संकलित है। संस्कृत साहित्य सार्वभौमिक सत्यम प्रकाशितम अर्थ गंभीरता पद्यमी प्रेरणात्मक रचना सुभाषितमिति कथ्यते। तो संस्कृत साहित्य में सार्वभौमिक सत्य को प्रकाशित करने के लिए अर्थ गंभीरता पद्य में प्रेरणात्मक रचना को सुभाषित के रूप में यहाँ पर कहा गया है। और अहम पाठ्यांश है, यह जो लेसन है, परिश्रम का महत्व, क्रोध का दुष्प्रभाव क्या होता है, सामाजिक महत्व, सभी वस्तुओं की उपादेयता, बुद्धि की वैशिष्टता इत्यादि जो विषय उनको प्रकाशित करता है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इसमें बताया गया है। और इसके बाद फिर हमारे जो यहाँ पर पद्यांश जो आ जाते हैं, तो जिसमें हमारा पहला जो पद्यांश रहेगा, आलस्य में मनुष्य नाम से रस्थ महानिपो हो नास्ते उध्वंस में बंधु कृत्वा यमुना अवसीदति। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये। तो इसका भी जब हम यहाँ पर हमने करेंगे तो कैसे बनेगा, तो जैसे मनुष्य नाम आया है यहाँ से शुरू हो जाएगा ये। मनुष्य नाम सिरस्थ आलस्य में महानिपो हो उद्यम समय है बंधु नास्ति ये कृत्वा मानव न अवसीदति। तो जब हम इसका सरलार्थ करेंगे, हिंदी करेंगे तो कैसे बनेगी, तो मानव नाम का मतलब है मनुष्य के। मनुष्य के शरीर में रहने वाला आलस्य ही बहुत बड़ा शत्रु है। तो मनुष्य के शरीर में रहने वाला जो आलस्य है, आलकस कह देते हैं जिसको, सबसे बड़ा जो शत्रु है उसको माना गया है। न अस्ति उद्यम समय बंधु, और परिश्रम जो होती है मेहनत, परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है, जिसे करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। तो यहाँ पर जो आलस्य जो है इसको सबसे बड़ा शरीर का शत्रु माना गया है। और जब आप मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो उसे ही सबसे बड़ा बंधु माना गया है, वही हमेशा आपका साथ देगा। क्योंकि अन्य मित्र जो होते हैं वो कभी ना कभी आपको किस परिस्थिति में कठिन जो परिस्थिति होगी उसमें छोड़कर चल जाएंगे। लेकिन जो आपकी परिश्रम जो होगी, मेहनत जो आपके की होगी, वो हमेशा ही आपके जहाँ पास रहेगी, दिन रात आपकी मदद करेगी। और ऐसा नहीं है कि मित्र की समान कभी भी छोड़कर चल जाएगी। तो यहाँ पर इनके बारे में बताया गया था कि मनुष्य के शरीर में रहने वाला आलस्य ही सबसे बड़ा शत्रु है, परिश्रम के समान और अन्य कोई मित्र नहीं, जिससे करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, गुणी गुणम व्यति न व्यति निर्गुण है बलि बलम व्यति न व्यति निर्बल है पिका संतस्य गुणम न वाश्य करी चस्य बलम न मुस्क है। यहाँ पर भी जब हम इसका अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा, यहाँ से शुरू हो जाएगा ये गुणी गुणी गणम वेति,
निर्गुणम न वेति, बलि बलम वेति, बलि बलम वेति, निर्बलः न वेति, वसंतस्य गुणम पिकः वायसनः, सिंहस्य बलम करी मुस्कनः। कि गुणी गुण जानता है, गुणी जो व्यक्ति है वही गुणों को जानता है, निर्गुण गुणों को नहीं जानता। शक्तिशाली ही बल को जानता है, निर्बल जो कमजोर है वो गुणों बल को नहीं जानता। पिका वसंत से गुणम न वैश्य है, कि जैसे यहाँ पर वसंत जो है, वसंत के गुण को कोयल ही जानती है, कौवा नहीं जानता है। और करी सिंह से बलम न मूसक है, और सिंह का बल हाथी जानता है, चूहा नहीं। तो क्या कहा गया था कि गुणी व्यक्ति जो होता है वही दूसरों के गुणों को जान सकता है, निर्गुण नहीं। शक्तिशाली ही बल को जान सकता है, कमजोर निर्बल व्यक्ति नहीं। वसंत का जो गुण है वो कोयल ही बता सकती है, न कि कौवा। और शेर का जो बल है, सिंह का जो बल है वो हाथी ही जानता है, चूहा नहीं। इसके बाद है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में आ जाता है निमित्तम उद्देश्य ही या प्रकोप्यति दूरम च तस्य अपागमे प्रसिद्धि, अकारण द्वेषी मनः तु यस्य वै कथम जनस्तम परितोष्यति। यहाँ पर भी जब हम इसका अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा, यह निमित्तम उद्देश्य प्रकोप्यति, तो ऐसे शुरू हो जाएगा। फिर ये यहाँ से यह निमित्तम उद्देश्य प्रकोप्यति सह तस्य अपगमे ध्रुवम प्रसिद्धति, यस्य मनः अकारण द्वेषी अस्ति जनः तम कथम परितोष्यति। कि जो किसी वजह को लक्ष्य करके अधिक क्रोध करता है, निमित्तम उद्देश्य ही है प्रकोप्यति, कि जो किसी वजह को लेकर अधिक क्रोध करता है, दुर्म से तस्पागा में प्रसिद्धि, वह उसकी वजह से समाप्ति पर खुश होता है। कि जो किसी वजह को लेकर लक्ष्य को लेकर अधिक क्रोध करता है वह उसकी समाप्त होने पर खुश होता है। अकारण द्वेषी मन है तो यस्य वह कथम जनस्तम परितोषिति, लेकिन जिनका मन अकारण ही द्वेष करने वाला होता है, मतलब बिना वजह के ही जो क्रोध करते हैं, उसको मनुष्य कैसे संतुष्ट करेगा। कहने के यहाँ पर जो इसमें अर्थ जो मतलब जो लिया गया है कि एक व्यक्ति तो है जो किसी वजह को लेकर क्रोध करता है, और एक होते हैं कुछ बिना बात के ही या क्रोधित रहते हैं। कि जिसका जो क्रोध करना जायज है, किसी बात को लेकर क्रोध कर रहा है, तो वो तो चलो उसकी बात तो ये है कि जब उसकी वह समस्या हल हो जाएगी वो उसका जो क्रोध है वो दूर हो जाएगा। लेकिन जब बिना बात के यहाँ पर गुस्सा हो रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, उनको कैसे शांत किया जा सकता है, उनको तो कोई भी शांत नहीं कर सकता। तो जो किसी वजह को लेकर अधिक क्रोध करते हैं वह उसकी समाप्त होने पर खुश होते हैं, लेकिन जिनका मन अकारण द्वेष करने वाला है उसको मन कैसे संतुष्ट करेगा। तो ये था यहाँ पर पद्यांश। और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पर उत्तरी तो अर्थ है पशुनापि गृह्यते हया च नागः च वहन्ति बोधितः अनुक्तम अफयति पंडितः जनः पर इंगित ज्ञान फला ही बुद्धि है। यहाँ पर भी जब हम इसका अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा, तो यहाँ से हो जाएगा पशुनापि से, पशुना अपि उदीरितः अर्थ है गृह्यते हयः नागः च बोधितः भारम वहन्ति पंडितः जनः अनुक्तम अपि उह्यति बुद्धिया ही परंकित ज्ञान फलः भवन्ति। तो जब हम यहाँ पर इसकी हिंदी करेंगे तो कैसे बनेगा, तो पशुना अपि उदीरित है, यहाँ से हो जाएगा पशुना अपि उदीरित है, कि पशु के द्वारा भी कहा हुआ ग्रहण किया जाता है। उदीरित अर्थ पशुनापि गृह्यते, पशु के द्वारा भी कहा हुआ ग्रहण किया जाता है। हया च नागा च वहन्ति बोधितः, जैसे घोड़े और हाथी बताए गए को समझते हैं। अनुक्तम अपि उहुति पंडित जना है, ज्ञानी पुरुष न कहे को भी अंदाजा लगा लेते हैं। परंगित ज्ञान फला ही बुद्धि है, बुद्धिमान ही दूसरों के संकेत जन्य ज्ञान रूपी फल वाले होते हैं। तो यहाँ पर जो है मनुष्य बुद्धिमान व्यक्ति और पशु जाओ
इनके माध्यम से बताए गए हैं। कि उदीरता अर्थ पशुनपि गृह्यते, कि पशु जो होते हैं इनके द्वारा भी कहा हुआ ग्रहण कर ले जाता है। जैसे ये पशु होते हैं, आप ये जैसे रथ है या बोझा ढोने वाले होते हैं, हाथी लगा लो इसमें। तो जब उनको कहा जाता है किसी भी सामान को ले जाने के लिए, या उनको जैसे रस्सा जो होता है वो बांधा हुआ होता है, तो जैसे उछलाते हैं तो चलने लग जाते हैं, उसको खींचते हैं तो रुक जाते हैं। या फिर उनको जैसे कुछ जो डॉग जो होते हैं पाले गए होते हैं, ट्रेन किए गए होते हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ पर कि जब पशु जो होते हैं अगर उनको कोई बात कही जाए तो वह भी सुन लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो घोड़े, हाथी, जो इनका उदाहरण यहाँ पर दिया गया है कि पशु के द्वारा भी कहा हुआ ग्रहण किया जाता है। जैसे घोड़े और हाथी बताए गए को समझते हैं। और कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपने आप ही किसी चीज़ वस्तु को देखकर अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इसमें आगे क्या करना है। और जो बुद्धिमान व्यक्ति है, बुद्धिमान ही दूसरों के संकेत जन्य ज्ञान रूपी फल वाले होते हैं। जो यहाँ पर बुद्धिमान व्यक्ति जो है उनके बारे में बताया गया है कि वही संकेत के द्वारा अंदाजा लगा लेते हैं कि आगे क्या होगा या क्या किया जाना चाहिए। कि पशु के द्वारा भी कहा हुआ ग्रहण किया जाता है, घोड़े और हाथी बताए गए को समझते हैं। ज्ञानी पुरुष ने कहे हुए को भी अंदाजा लगा लेते हैं, और बुद्धिमान ही दूसरों के संकेत जन्य ज्ञान रूपी फल वाले होते हैं। तो इसके बाद फिर आ जाता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में क्रोध ही शत्रु प्रथम नारायण, देह स्थित देह विनाशाय, यथा स्थित काष्ठगत ही बहनी स एव बहनी दहते शरीरम। तो यहाँ पर भी जब हम इसका अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा, ही जो है यहाँ से शुरू हो जाएगा। ये ही नराणाम देह विनाशाय, ही नराणाम देह विनाशाय प्रथम शत्रु देह स्थित है क्रोध है, ही यथा काष्ठगत स्थित है वहनी काष्ठम एव दहते सह एव क्रोध है एव शरीर दहते। तो क्या इसमें कहा गया है, ही नराणाम, निश्चय ही, नर कह देते हैं मनुष्य को षष्ठी विभक्ति बहुवचन में। जैसे आप रामनाम रूप बनता है तो वैसे ही है रामनाम। तो क्रोध जो है, क्रोध के बारे में बताया गया है कि निश्चय ही मनुष्य के शरीर के विनाश के लिए प्रथम शत्रु उसका क्रोध ही है। क्रोध है शत्रु प्रथम नाम। मनुष्य का जो सबसे पहला जो शत्रु है वो उसका क्रोध ही है। देह स्थित देह विनाश है, कि जैसे यहाँ पर जो लकड़ी है, लकड़ी के माध्यम से बताया गया है यथा स्थित काष्ठगत ही वहनी स एव वहनी देते शरीर, कि जैसे लकड़ी में स्थित आग लकड़ी को जला डालती है, लकड़ी में स्थित आग लकड़ी को निश्चित रूप से जला देती है, वैसे ही जो क्रोध है वह भी निश्चित रूप से शरीर को जला देता है। कि क्रोध है शत्रु प्रथम नाम देह स्थित है देह विनाश है, कि जो क्रोध जो है गुस्सा वह मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे पहला शत्रु है। वह हमारे शरीर में स्थित रहता है और उसका विनाश कर देता है। जैसे लकड़ी है, लकड़ी के अंदर आग रहती है और वो उसको जला देती है। तो इसी प्रकार से हमारा शरीर है, इसमें भी जो क्रोध है वो उसको नष्ट कर देता है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा मृगा मृगई संगम अनुवर्जंती, गावः च गौभी तुरंगा तुरंगई, मूर्खा च मूर्खई सुधिया सुधिपी समानशील व्यसनेषु सख्यम। इसका भी जब हम यहाँ पर अन्वय करेंगे तो क्या बनेगा, मृगा मृगई, मृगा मृगई यहाँ से हो जाएगा गाँव से, यहाँ से मृगा मृगई गाँव है गोभी तुरंगा तुरंगई, तुरंगा तुरंगई, मूर्खा ये मूर्खा है मूर्खई, और शुद्धि है शुद्धि भी, संगम अनुवर्जनती तो ये बाद में आ जाएगा। समानशील व्यसनेषु सख्यम भवति, कि मृगा मृगई गावः गोभी तुरंगा तुरंगई मूर्खा मूर्खई शुद्ध शुद्धि भी संगम अनुवर्जनती, कि हिरण हिरण के साथ, हिरण हिरणों के साथ, गाय गायों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ
और मूर्ख लोग मूर्खों के साथ, विद्वान लोग विद्वानों के साथ ही जो अनुसरण करते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं। समानशील व्यसनेषु सक्षम, समानशील और स्वभाव होने पर ही मित्रता होती है। तो जैसा व्यक्ति क्षम होगा वो वैसे ही व्यक्ति के पास बैठेगा उठेगा। तो जैसे यहाँ पर जो इनके माध्यम से बताया गया, जैसे हिरण है वो अपने जो इनके समान वाले जो है हिरण, उन्हीं के साथ ही उठते बैठते हैं। इसी प्रकार से गाय हैं, गाय गांव में ही रहेंगी। और इसी प्रकार से जो यहाँ पर घोड़ों के बारे में बताया गया है, घोड़े भी घोड़ों के साथ ही रहेंगे। ऐसे ही यहाँ पर मूर्ख व्यक्ति है और इसी प्रकार से यहाँ पर विद्वान व्यक्ति है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर कि जो जैसा है वो उसी के साथ ही बैठे उठेगा। चाहे आप यहाँ पर बच्चों से बात लगा लो या फिर बड़ों से बात लगा लो, बात एक ही है। तो जो जिसके अंदर जैसे गुण हैं वो वैसे ही व्यक्ति के पास जाकर बैठेगा, क्योंकि यहाँ पर समानशील और स्वभाव होने पर ही मित्रता होती है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर व्यक्ति का जो स्वभाव उसके बारे में बताया गया था। तो जो जैसा होगा वो उसी के पास ही उठे बैठेगा। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, सेवितव्य महावृक्ष फल छाया स्मरणितः यदि दैवात फलम नास्ति छायकेन निवार्यते। तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा जो पद्यांश है बताया गया है। क्या था इसके अंदर, जब हम इसका अन्वय करेंगे तो कहाँ से बनेगा, यहाँ से जाए शुरू होगा। फल छाया समन्वितः महावृक्ष सेवितव्य है यदि दैवात फलम नास्ति छायकेन निवार्यते, कि फल और छाया से युक्त महान वृक्ष का संरक्षण करना चाहिए। फल और छाया ये दोनों ही गुण हो, ऐसे ही पेड़ जा लगाने चाहिए कि फल और छाया से युक्त महान वृक्ष का संरक्षण करना चाहिए। यदि दैवात फलम नास्ति, यदि भाग्य कारण फल उस पर न लगे तो छाया से तो उसे कोई नहीं रोक सकता। यानी कि मतलब है ऐसा पेड़ होना चाहिए जिस पर फल भी लगे और जिसकी छाया भी हो। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, अगर किसी भी कारण से भाग्य कारण उस पर फल न लगे लेकिन छाया तो आपको उसकी फिर भी मिलती रहे। तो ऐसे जो है यहाँ पर पेड़ के बारे में यहाँ पर बताया गया है, ऐसा पेड़ लगाना चाहिए जो फल और छाया दोनों देने वाला हो। किसी कारण से अगर इनमें से एक ना हो तो दूसरा तो मिलता रहे। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट जो पद्यांश है इसमें क्या कहा गया है, अमंत्र अक्षरम नास्ति न अस्ति मूलम औस्तम अयोग्य पुरुष नास्ति योग्य तत्तर दुर्लभ। तो यहाँ पर भी जब हम इसका अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा, अक्षरम जो है यहाँ से शुरू हो जाएगा क्योंकि ये दो हैं, अक्षरम और अमंत्रम ये अलग अलग है। अमंत्रम अमंत्रम और अक्षरम ये, तो अक्षरम अमंत्रम न अस्ति अनऔषधम मूलम न अस्ति, अनऔषधम मूलम न अस्ति अयोग्य पुरुष नास्ति, अयोग्य है पुरुष न अस्ति तत्तर योजक है दुर्लभ है। तत्तर योजक है ये विसर्ग है, विसर्गों को स्कार, तत्तर योजक है दुर्लभ है कि कोई भी अक्षर मंत्रहीन नहीं है। अमंत्र अक्षरम अमंत्रम नास्ति, कि कोई भी अक्षर मंत्रहीन नहीं है, कोई भी जड़ औषधि से रहित नहीं है। आपने पढ़ा भी सुना भी होगा, बहुत सारे पेड़ ऐसे होते हैं जिनके अगर ऊपर ऊपरली साइड में जड़ है तो उनको जड़ जो मतलब अगर पौधे के ऊपर पत्तों पर विष है तो जो जड़ें हैं वो उसका जहर उतारने वाली होती है, विष को उतारने वाली होती है। कि कोई भी अक्षर मंत्र ही नहीं, कोई भी जड़ औषधि से रहित नहीं है। बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जो जड़ों से ही मिलती हैं, पेड़ पौधों की जड़ से ही। और कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं है, अयोग्य पुरुष नास्ति, कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं है, नालायक कह देते हैं जिसे। और योजक तत्व दुर्लभ है, और वहाँ संयोजक दुर्लभ है कि कोई भी अक्षर मंत्रहीन नहीं है, कोई भी जड़ औषधि से रहित नहीं है, कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं है, वहाँ उन्हीं गुणों को संयोजक एकत्र करने वाले दुर्लभ है। मतलब किसी कोई भी जिसके अंदर जो गुण है उसको देखने वाले बहुत कम होते हैं, ज्ञानी का मिलना दुर्लभ है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट जो यहाँ पर पद्यांश इसमें क्या कहा गया है,
संपत्तो च विपत्तो च महताम एक रूपता, उदय सविता रक्तहम तम में तथा। तो जब इसका भी हम अन्वय करेंगे तो क्या बनेगा, महताम जाए यहाँ से शुरू हो जाएगा क्योंकि दो हैं, महताम अलग है और एक रूपता ही अलग है। तो महताम से शुरू होगा, महताम संपत्तो च विपत्तो च एक रूपता, सविता उदय रक्त हैं तथा अस्तम में च रक्त हैं। सविता मतलब सूर्य, सविता उदय रक्त हैं तथा अस्तम में रक्त हैं। कि महापुरुष की संपत्ति में और विपत्ति में एक रूपता होती है, चाहे उसके खुशी का माहौल हो या दुखी का, वो विचलित नहीं होते हैं, एक जैसे रहते हैं। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं, अगर किसी के पास थोड़ा सा धन आ जाए तो वो बिफर जाते हैं, घमंड अहंकार आ जाता है। लेकिन जो अच्छे व्यक्ति जो होते हैं, उनके पास चाहे कितने भी धन दौलत क्यों ना हो, वो अपने आप को घमंडी नहीं दिखाते। तो जैसे यहाँ पर सूर्य के माध्यम से दिखाया गया है, सूर्य जब उदय होता है तो उस समय भी लाल होता है, और जब अस्त होता है उस समय भी लाल ही होता है। कि महापुरुषों की संपत्ति में और विपत्ति में एक रूपता समानता होती है, जैसे सूर्य उदित होता भी लाल होता है और जब अस्त होता है उस समय भी लाल ही होता है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, तो इसमें क्या कहा गया है, विचित्र खलु संसारे न अस्ति किंचित निरर्थकम, अस्मह चेत धावने वीर हैं भारत से बहने खर हैं। इसका भी जब हम यहाँ पर अन्वय करेंगे तो क्या बनेगा, तो विचित्र से शुरू हो जाएगा ये, विचित्र संसारे खलु किंचित निरर्थकम नास्ति, विचित्र संसारे खलु किंचित निरर्थकम नास्ति, चेत अस्मह धावने वीर हैं भारत से बहने खरा हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि विचित्र संसारे खलु किंचित निरर्थकम नास्ति, कि ये जो अद्भुत जो संसार है, अनोखा जो संसार है, इस संसार में निश्चित ही कुछ भी निरर्थक नहीं है। कहने का मतलब है कि ये जो हमारा संसार है, विचित्र अनोखा संसार, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, निरर्थक नहीं है। तो सभी का अपना अपना महत्व है। अश्वः चेत धावने, जैसे घोड़ा है वो दौड़ने के लिए जाना जाता है, और जो गधा है वो अपने भार ढोने के लिए जाना जाता है। तो क्या सभी का अपना अपना महत्व है। तो विलक्षण संसार में निश्चित ही कुछ भी निरर्थक नहीं है, जैसे घोड़ा दौड़ने में वीर है तो गधा भार ढोने में। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये इसके जो है पद्यांश थे, और फिर जो यहाँ पर इसके जो वर्ड मीनिंग है, शब्दार्थ, ये आ जाते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं शब्दार्थ। तो जैसे यहाँ पर अवसीदति है, साथ में जो इसका पर्याय है वो भी आपको देखने को मिले। अवसीदति मतलब दुखम अनुभवती, दुखी होता है। व्यति जानाति जानता है, वायस है कौवा, काका कह देते हैं, करी मतलब गज है हाथी, निमित्तम कारणम कारण पर्पज कह देते हैं। प्रकुप्यति अति कोपम करोति, अत्यधिक क्रोध करता है। ध्रुवम निश्चितम निश्चित रूप से, अपगम्य समाप्ते समाप्त होने पर। प्रसिद्धति प्रसन्न भवति प्रसन्न होता है। अकारण द्वेषी मन है, अकारणम द्वेष करोति, इति अकारण द्वेषी तद मन है, अकारण ही द्वेष करने वाला मन। परितोषी परितोषिष्यति, परितोषम दास्यति, संतुष्ट करेगा। उद्धरित है उक्त है कथित है, कहाँ हुआ। गृह्यते प्राप्यते, प्राप्त किया जाता है। हयः अश्वः घोड़े, नागः हस्तिनः गजः हाथी, उहित ही निर्धारित ही अंदाजा लगाता है। इंगित ज्ञान फल है, इंगितम ज्ञानम, इंगित ज्ञानम ये फलम यस्य हतः, संकेत जन्य ज्ञान रूपी फल वाले। पंडित है का मतलब विद्वान अर्थात बुद्धिमान से है। वहनी अग्नि ही आग, दह्यते ज्वाल्यते जलाता है। अनुवर्जंती का मतलब है पश्चात, गच्छन्ति पीछे जाते हैं, अनुसरण करते हैं। तुर्गः अश्वः घोड़े, सुदेह विद्वान से विद्वान मनीषी। व्यसनेषु व्यसनेषु बुरी आत्मा में। सख्यम मैत्री मित्रता, सेवितव्यम आश्रितव्यम आश्रय लेने योग्य है। दैवात भाग्यात भाग्य से, निवार्यते निवारणम क्रियते रोका जाता है। अमंत्रम न मंत्रम मंत्रम इति, मतलब है मंत्र ही, मंत्र है मनन योग्य है। मूलम पादपानाम अधो भाग है, पेड़ जो होता है उसके नीचे का भाग जड़। औषधम औषधि और अन्न से यहाँ पर बना है, अनपढ़ते से। वनस्पति निर्मितम, दवा जड़ी बूटी का देते हैं। योजक है मतलब योजती सह,
ये युज धातु और अणुमूल प्रत्यय से है, वो को आक हो जाता है, उसके बाद बनता है युज का है। कई बार जो है उसमें भी आता है आपका प्रत्यय में, तो ये भी आप याद रखिएगा। मतलब जो इसका जोड़ने वाले से है। स्वीतः का मतलब सूर्य है, और खरह जो है गदर्भ है, गधे को कह देते हैं, डोंकी। तो ये इसके जो है यहाँ पर शब्दार्थ थे। और फिर आ जाता है यहाँ पर अभ्यास। तो एक पदेन उत्तरम लिखा था, तो एक पद में उत्तर देना है यहाँ पर। जैसे मनुष्य नाम हरि भूखा है, तो मनुष्य का सबसे बड़ा जो शत्रु है किसको है, जिससे जैसे कि हमने पदार्थ में पढ़ा था, तो आलस्य को माना गया है। गुण ही किम वेति, तो गुण व्यक्ति जो होता है वही दूसरे के गुण को देख सकता है। केशव संपत्त च विपत्त च महतम एक रूपता, तो यह है महताम। पशुनापी की दृश्य गिरे थे, तो यह उदृत अर्थ है। और उदय समय अस्त समय च का रक्त है भवती, तो कौन होता है, सूर्य है। अस्त और उदय होते हुए दोनों सेम ही कंडीशन उस समय होती है। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर जो इसके क्वेश्चन आंसर है, जो वैसे तो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप सी टेट वाला जो एग्ज़ाम है या जो जिसमें गद्यांश पद्यांश आते हैं, तो उनके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन भी आते हैं। तो केन समय बंधु नास्ति, तो उद्धम समय बंधु नास्ति। और वसंत गुणम का जानती, तो कोयल जानती है, पी कहाँ। बुद्ध की दृश्य भवंती, तो बुद्ध परंगित ज्ञान फल भवंती। नरनाम प्रथम शत्रु का, तो आलस्य ही क्रोध है। तो मनुष्य का सबसे पहला जो शत्रु है वो क्रोध, या क्रोध को माना गया है, क्रोध। हाँ। सुधिया सख्यम केन सा भवती, तो सुधिया सख्यम, सुधि भी सा भवती, बुरा बुरे के साथ रहेगा और अच्छा व्यक्ति अच्छे के साथ। अस्माभि की दृश्य वृक्षा सेवितव्य, तो हमारे द्वारा कैसा जो पेड़ है वो लगाया जाना चाहिए, जिस जो फल और छाया दोनों दे, फल छाया समन्वित है। इसके बाद आ जाता है अधोलिखित अन्वेद्य, तो ये भी नहीं आएगा। और यहाँ पर है अधोलिखित वाक्य नाम कृत्य समानार्थक श्लोकान पठित चित्वा लिखा, तो ये भी नहीं आएगा। तो उसके बाद आ जाता है यहाँ पर यथा निर्देशन परिवर्तन विधायक वाक्य निश्चित, तो जैसे ये जानाती है एक वचन का है, तो जब हम इसे बहुवचन में बनाएंगे तो कैसे बनेगा, यही आपने बताना है। तो यहाँ पर जैसे गुणी है, क्योंकि ये तो इसके साथ आया था एक वचन में, तो जब हम इसको बहुवचन में ले जाएंगे तो गुणीन हो जाएगा, ये गुणीन है, ये वाला बन जाएगा गुणीन गुणम और जानंती, जानंती। ऐसे यहाँ पर कर्मवाच्य में है, पशु उदृतम अर्थम गृहणाति, तो इसको भी हम जब बनाएंगे तो क्या बनेगा, पशु ना बन जाएगा, क्योंकि एक वचन में था और ये कर्म में है। तो कर्म में जब हम बनाते हैं तो कर्ता तृतीय में चल जाता है, तो क्या बन जाएगा, पशुना, पशुना बन जाएगा। उदृतम ये जैसे एक वचन में चल जाएगा, तो उदृता है, फिर बन जाएगा ये उदृता है। और ये अर्थम अर्थ है, और उसके बाद फिर ये आत्मनिपद में चल जाएगा, गृहते, गृहते। तो ये आपका वाच्य परिवर्तन वाला है। तो ये कर्म जैसे कर्तरी में दिया गया था, तो कर्म में बदलने थे। तो जो प्रथमा में है वो तृतीय में चल जाएगा, द्वितीय वाला प्रथमा में आ जाएगा। अब ये एक वचन का है, तो जैसे बहुवचन में दिया गया है तो एक वचन में बनाना है। ये मृगहा, ये सारे सारे जो है आपके उसके हैं। तो जब हम इसे एक वचन में ले जाएंगे तो मृगहा का मृगा हो जाएगा, मृगहा। और ये तो वही है तृतीय व्यक्ति, मृगई सह, ये तो सेम रहेगा, मृगई सह। और बस ये जो अनुवर्जंती जो आपका बहुवचन वाला है, ये आपका एक वचन में हो जाएगा, तो अनुवर्जती बन जाएगा, अनुवर्जती, अनुवर्जती हो जाएगा। उसके बाद दोबारा से फिर यहाँ पर क्रम में बदलने वाला है। जैसे कह है, तो ये प्रथमा में है तो ये तृतीय में चला जाएगा, तो केन हो जाएगा। छाया में है जैसे यहाँ पर, तो ये एक वचन में हो जाएगा छाया। और ये निवार्यति है जैसे, तो फिर ये आपका आत्मनिपद में हो जाएगा, निवार्यति, निवार्यति। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर कर्तरी से कर्म में बदले जाएंगे। अब यहाँ पर जो है ये कर्तरी में बताना है अपने,
तो ये तो यहाँ पर कर्म में थे, ये कर्तरी में है। अब जो तृतीया में है वो आपको वैसे ही प्रथमा में चल जाएगा। अब जैसे तेन है तृतीया में है, तो जब हम इसे कर्तरी में बदलेंगे तो ये एक वचन में चल जाएगा। एव वैसा ही रहेगा। वहनीन है जैसे, तो ये आपका उसमें चल जाएगा फिर वहनीन है। और ये हो जाएगा श्रीरम। और दहियते ये आपका एक जो है एक वचन में, तो ये हो जाएगा दहते, क्योंकि ये तो आत्मनिपद में बना था यहाँ पर। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इनका ये परिवर्तन होगा। तो जो तृतीय में है प्रथमा में, और प्रथमा वाला द्वितीय में। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर संधि विच्छेद करने का। तो जैसे उद्यम समय दिया गया है, न अस्ति उद्यम समय है, तो जब हम इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये दीर्घ में बन जाएगा, नास्ते हो जाएगा ये नास्ते, और ये ओ है ये इसमें मिल जाएगा, और ऐसे जुड़ जाएगा उद्यम समय है। अब जैसे यहाँ पर तस्य अपगमी है, इसको अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा इसका, तस्य अलग हो जाएगा ये, और फिर ये जो अपगमी ये अलग हो जाएगा, क्योंकि दीर्घ संधि जो उसमें बना है। इसके बाद है अनुरक्तम अपि उह्यति, तो जब हम इसे बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो अनुक्तम अपि उह्यति, तो ये बन जाएगा अनुक्तम, क्योंकि ये ई है, जन संधि में जब हम इसको ले जाएंगे तो आधा हो जाएगा और ई को या हो जाएगा, तो फिर वैसे बन जाएगा ये पा आधा हो जाएगा यह, और ये ओ है इसमें मिल जाएगा, जो बड़ा है तो बड़ा ओ, छोटा है तो छोटा, मतलब दीर्घ है तो दीर्घ और हर्षव है तो हर्षव। इसके बाद गाँव है चय, तो ये विसर्गा उसमें बना है, विसर्गा कोषकार हुआ है, तो गाँव है इसका हो जाएगा यहाँ पर गाँव है, और ये चा का चा ऐसे हो जाएगा। ये जैसे नास्ती है, इसको भी जब हम अलग अलग करेंगे तो ये ना अलग हो जाएगा, ये अस्थि अलग हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर अस्तमी है, तो यहाँ पर भी रखते हैं चाहे अस्तमी, इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, तो बन जाएगा ये विसर्गा विसर्गो को स्कार रक्तश्च, और ये चा ये दीर्घ संधि बनेगा चा ऐसे हो जाएगा, और अस्तमय, तो ये आपका दीर्घ संधि में बना है, ये विसर्ग वाला है। इसके बाद है योजकस्त्र, ये आपका विसर्ग संधि वाला है, तो विसर्गों को स्कार हुआ था यहाँ पर, तो इसमें भी सेम वैसे ही हो जाएगा, तो इनको योजका है, और ये विसर्गा और ये तत्तर, तो इस प्रकार से ये बनेगा। इसके बाद है जाता है आपका समास। समास की अगर हम बात करें तो यहाँ पर समस्त पदम विग्रह में लिखा था, जैसे उद्धम समय है, तो जब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा उद्धमेन, ये सम है उद्धमेन सम है। शरीर स्थित है जैसे, तो क्या बनेगा शरीरस्थ है, शरीरस्थ है। निर्बल है जैसे बलेन बलेन और हीन है। देहस्य विनाशाय है जैसे, तो क्या बनेगा देह विनाशाय। महावृक्ष है जैसे, तो क्या बनेगा महान वृक्ष। समानम शीलम व्यसनम ये शाम तेसु, तो क्या बन जाएगा इसका, तो समस्त पद होगा इसका समान शील और व्यसनेशु व्यसनेशु। तो इस प्रकार से जाए यहाँ पर ये इसका बनेगा। अयोग्य है जैसे, तो न तत्पुरुष समास में इसमें जैसे बनता है ब्राह्मण ना ब्राह्मण है, तो इसी प्रकार से ना योग्य है, अयोग्य ना योग्य है, अब्राह्मण ना ब्राह्मण न तत्पुरुष समास। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनका समस्त पद बनेगा। और उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर विलोम पद, उल्टे बताने हैं जैसे,
तो जैसे यहाँ पर इसमें प्रसिद्धति है, तो जब हम इसका बनाएंगे तो क्या सुर में आ जुड़ जाएगा, तो आ जोड़ने पर क्या बन जाएगा, अवसिद्धति हो जाएगा, अवसिद्धति, प्रसिद्धति अवसिद्धति। इसी प्रकार से मूर्ख है, मूर्ख को क्या बनेगा, पंडित है, मूर्ख पंडित। हाँ, इसके बाद है बलि। बलि का जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, बलि का बनेगा निर्बला है। सुलभ का बनेगा निर्बला है, सॉरी निर्बल तो है, सुलभ दुर्लभ, तो बन जाएगा दुर्लभ। हाँ, ये तो है, दुर्लभ है। संपत्तो है, संपत्तो विपत्तो, विपत्तो। अस्त में है, जैसे अस्त होना तो उदय होना, उदय। सार्थकम है जैसे, तो बन जाएगा निरर्थकम, जिसका कोई अर्थ ना हो, सार्थक जिसका अर्थ हो और निरर्थकम जिसका कोई अर्थ न हो। इसके बाद है संस्कृत वाक्यान प्रयोगम करो, तो ये भी जो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि ये वैसे ही है स्कूल बेस पे। तो कुछ भी बना सकते हैं, वायसा का जैसे वायसा जलम पीवती, निमित्त का बना सकते हैं किम निमित्तम तब न परसी, सूर्य का सूर्य उदय रखते हैं भवती, पीका कोयल का बना सकते हैं आप, पीका मधुरम गायती, वहनी से बना सकते हैं वहनी काष्ठम दहते। तो इस प्रकार से कुछ भी बना सकते हैं आप। और इसके बाद फिर यहाँ पर इनके बारे में बताया गया है, योग्यता विस्तार। संस्कृत कृतियों के जिन पद्य पद्यांश में सार्वभौम सत्य को बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है, उन पद्यों को सुभाषित कहा गया है। यह पाठ 10 सुभाषितों का संग्रह है, जो संस्कृत के विभिन्न ग्रंथों से संकलित है। इसमें परिश्रम का महत्व, क्रोध का दुष्प्रभाव, सभी वस्तुओं की उपादेयता और बुद्धि की विशेषता आदि पर प्रकाश डाला गया है। तो ये तो बात थी अलग। अब उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर जो तत्पुरुष समास हैं आपके, इनके कुछ उदाहरण। जैसे यहाँ पर श्रीरस्थ है, तो क्या बनेगा इसका, शरीर स्थित है। गृहस्थ का क्या बनेगा, गृह स्थित है। मनस्थ का बनेगा मनसी स्थित है। तटस्थ का बनेगा तटे स्थित है। तो इस प्रकार से विग्रह बनेगा। ऐसे ही यहाँ पर कुपस्थ का कूपे स्थित है, वृक्षस्थ का वृक्ष स्थित है, विमानस्थ का विमाने स्थित है। और उसके बाद है यहाँ पर जो अव्ययभाव समास है। निर्गुणम है जैसे गुण नाम अभाव है, निर्मक्षिका मक्षिका नाम अभाव है, निर्जलम है जलस्य अभाव है, निराहारम है आहारस्य अभाव है। और इसके बाद है कुछ जो पर्यायवाची, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ये चंडीगढ़ में जो टीजीटी वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो क्योंकि आपके एग्जाम में पर्यायवाची भी आएंगे, जो आएंगे आपके इन्हीं के अंदर से ही। तो जैसे शत्रु है, शत्रु का हम रिपुवारी वैर ही कहते हैं। मित्रम को सखा बंधु सुहृद, वहनी को अग्नि अनल है पावक है, शोध्या को विध्वंस है विजय और अभिजय, अश्वह को तुर्ग है हया घोट है, गज को करी हस्ती दंती नाग है कुंजर है, वृक्षा को हम दुर्म है तरुहु, महीरु है विट पादुका कहते हैं, श्वेता को सूर्य है मित्र दिवाकर और भास्कर कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा ये लेसन था। तो नेक्स्ट वीडियो की इसमें फिर हम इससे आगे का जो आपका लेसन है उसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाती है। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।